फास्ट बॉलिंग कंडीशंस हो, इंडिया आपको दिख रही है, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स सामने दिखते हैं, स्पिनर्स को परचेज मिल रहा हो, स्पिनर्स आपको इंडिया के करते हुए दिख रहे हैं, बैटर्स तो आपको एक कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हु इज़ द ओपनर ऑफ द टीम एज वेल, जो मोमेंटम सेट कर देता है पूरी टीम के लिए कि ऐसे खेलना है, ये विकेट ऐसा कर रही है, ऐसा होगा, ऐसे खेलना है, एंड वो फिर आपको बाकी बैटर्स अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं। मतलब इस वक्त ये कहा जाए कि इंडिया अनस्टॉपेबल लग रही है, वुड दैट बी अ राइट स्टेटमेंट? देखिए, कंप्लीट टीम आप उसको बोलेंगे। अभी जितना भी कल भी हमने बात की, जितना टूर्नामेंट पूरा हमने देखा, सब टीमें देखी, इंग्लैंड और इंडिया की भी बात की, तो इंग्लैंड ने जितनी क्रिकेट खेली थी हमने उनमें देखा कि कई उनके वीक लिंक्स थे, कहीं पे उन्होंने हल्की क्रिकेट भी खेली, टीमें उनके करीब आई, वो हारे भी मैचेस। बट अगर आप इंडिया को देखेंगे, जब से वो स्पेशली कैरेबियन आए हैं, तो यहाँ पे उनकी टीम जो एक लगा है कि पूरा प्लान करके उन्होंने वर्ल्ड कप को प्लान किया है और इस हिसाब से 15 की फॉर्मेशन बनाई है, और फिर जो प्लेइंग 11 वो बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, फिर जिस तरीके से उनको यूटिलाइज किया जाता है, तो हर चीज़ आपको उनकी स्पॉट ऑन नज़र आएगी। स्पॉट ऑन होते हैं तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस आती हैं। अगर एक मैच में हो जाए ना तो आप कहते हैं शायद फ्लूक लग गया, लेकिन अगर आप कॉन्टीन्यूसली अच्छी चीज़ें करते जा रहे हैं तो दैट शोज़ के पीछे कोई ना कोई आपकी प्लानिंग, आपकी पूरा एक डाटा की जो बात हो रही है, तो आपने पूरा होमवर्क करके आप आए हुए हैं। तो ऑब्वियसली दे लुक फार अहेड इंग्लैंड से, एज वसीम भाई सेड कि हम समझ रहे थे कि मैच अच्छा होगा, हम तकरीबन सब ने इंडिया को फेवरेट कल करार दिया था, बट यू एक्सपेक्ट इंग्लैंड टू डू वेल एटलीस्ट इन स्पेशली इन सेमीफाइनल। तो वो मुझे कहीं पे भी इंग्लैंड की जो हम कहते हैं ना वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, वो मॉडर्न, कुछ नज़र ही नहीं आया। इंग्लैंड कहीं पे भी हमें मैच में कंट्रोल करता हुआ किसी फेज में नज़र नहीं आया, वो चाहे बॉलिंग हो। देखिए ऑब्वियसली शायद वो मॉइस्चर वाला अर्ली मॉर्निंग वाला स्टार्ट, वो 10:30 बजे वाला स्टार्ट उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आ गई कि पहली बैटिंग शायद करें तो थोड़ा को बॉल अगर स्विंग हुआ या मॉइस्चर से स्पिन भी होता है तो उसमें फंस ना जाएं। बट मेरे ख्याल में उनको करनी पहली वो चाहिए, बैटिंग चाहिए थी, क्योंकि आप टारगेट सेट करें। फिर यहाँ पे कैरेबियन की पिचेस स्पेशली गयाना में मैं खेला हूँ, बार बार बताता हूँ, 3 साल वहाँ पे डे मैचेस जितने भी होते हैं, हर टीम कोशिश करती है पहली बैटिंग करके 130-40 रन भी अगर आप कर लेना तो वो भी करने मुश्किल हो जाते हैं। दिन के टाइम पे वहाँ बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, वो चाहे आप पेसर के अगेंस्ट कर रहे हो चाहे स्पिनर के अगेंस्ट कर रहे हो, क्योंकि बॉल बल्ले पे सही आता नहीं। अगर आप फास्ट बॉलर भी जैसे बुमराह ने आप देखें कि आते ही दूसरे ओवर में वेरिएशन यूज़ की, वो कितने स्मार्ट, मतलब बार बार हम उनकी तारीफ़ करते हैं कि वो इतनी जल्दी कंडीशन और पिच को वो असेस कर लेते हैं कि उनको पता चल जाता है कि पिच क्या ऑफर कर रही है, मैंने यहाँ पे किस तरह की बॉलिंग करनी है, यू नो। तो मुश्किल मेरे ख्याल में अपने लिए पैदा की इंग्लैंड ने वो डिसीजन लेके। फिर बॉलिंग में उन्होंने जो आखिरी के खास करके जो 20-25 रन 2 ओवर में करवाए हैं जब जडेजा और अक्षर पटेल खेल रहे थे, तो इस तरह की पिच पे यस वो विद ड्यू रिस्पेक्ट वो अच्छे बैट्समैन हैं, बट इस तरह की कंडीशन और सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल कि 2 ओवरों में 25 रन उनसे करवाने चाहिए थे। 145 थे और जब दुबे आउट हुए तो उसके बाद 2 ओवरों में 25 रन करवा दिए। तो वो भी देखिए, जब आप 150-155 चेज कर रहे होते हैं, एक डिफरेंट आपके ऊपर प्रेशर होता है, और जब 170 इस तरह की पिच पे गोगे, वो हार तो बहुत लंबे मार्जिन से गए, बट जब आप चेज में जाते हैं ना, जब आप सामने देखते हैं 170, तो आपके ऊपर डिफरेंट प्रेशर होता है। अगर 150 कर रहे होते, 155 कर रहे होते, तो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आप खेलते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें, मोइन अली को बॉलिंग ना कराना, जो कि खुद उनके कैप्टन ने आके एडमिट किया कि इस तरह की पिच के ऊपर मोइन अली से बॉलिंग ना कराना वाज अ मिस्टेक, ऑब्वियसली इट वाज अ ह्यूज मिस्टेक। आप अपने फास्ट बॉलर से करवाते रहे जिनमें आपने देखें कि एवरीबडी वेंट फॉर रन्स, बिल्कुल एवरीबडी वेंट फॉर रन्स, मतलब किसी का 10 का इकॉनमी रेट है, किसी का 9 है, किसी का 11 है। इस तरह की पिच पे तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये अगर आप थोड़े थोड़े रन्स आप कट डाउन करें इन बॉलर्स के, तो आप शायद 150-145 चेज कर रहे होते, विच could have been made huge difference, you know. तो obviously tactics, टेक्निक, स्किल्स, सब का डिफरेंस हमें नज़र आया और इंडिया वाज फार अहेड। उमर, ये जो अभी बात हो रही है कल के मैच के हवाले से, आपको लगता है ये कैप्टन वर्सेस कैप्टन था? अगर आप बॉलर्स का इस्तेमाल देखते हैं, अगर शुरू में ही अर्शदीप को और जसप्रीत को रन्स हुए हैं तो उन्होंने फौरी तौर पर एक्जर को ले आए, लेकिन जैसे अभी सुहेल साहब ने जिक्र किया कि आखिर के 2-3 ओवर जब आपने फास्ट बॉलर से रन्स करवाए हैं, ये देखते हुए भी कि स्पिनर्स को खेलते हुए मुश्किलात हो रही हैं, आपने मोइन अली का ऑप्शन नहीं लिया, तो ये कैप्टन वर्सेस कैप्टन भी था, रोहित उसमें ज़्यादा ऊपर नज़र आए। एग्जैक्टली बिल्कुल बटलर्स की कप्तानी के ऊपर ही बात हो रही है, क्योंकि वो एक सर्टेन टेम्पलेट के साथ खेलते हुए आ रहे हैं और उस पर वो काफ़ी स्ट्रांगली ट्रस्ट करते हैं।
देखें इंडिया और इंग्लैंड में फ़र्क एग्जैक्टली यही था कि टेम्पलेट का फ़र्क था। वो जितना प्रिपेयर थे, जितना इंडिया स्ट्रांगली प्रिपेयर था इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, और हमें नज़र भी आ रहा था वो 3 स्पिनर खिलाए उन्होंने कल और उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया। दे वर बेटर प्रिपेयर्ड, उनको पता था कि यहाँ पे क्या होगा। जैसे सोहेल ने बताया कि यहाँ की पिचेस कैसे खेलती हैं, 150 वहाँ पार टोटल है। तो आई थिंक उन्होंने हर चीज़ पहले ड्रेसिंग रूम में सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ था और उन्होंने एग्जीक्यूट किया। इंग्लैंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली अपने टेम्पलेट से नहीं हट रहा था वो। आपको कंडीशन, क्योंकि ये फुटबॉल नहीं है, ये क्रिकेट है। क्रिकेट में आपकी कंडीशन, आपका वेदर, काफ़ी चीज़ें जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं आपकी ऑन सर्टेन डे आपकी परफॉर्मेंस को। इम्प्रोवाइज करना पड़ता है आपको कंडीशंस के हिसाब से। आपके पास बेंच पे टॉम हार्टले बैठे हुए हैं, आपने नहीं खिलाया उनको। आपने, जैसे सोहेल ने बात की, मोइन अली को आपने खुद, उन्होंने बाद में रियलाइज किया कि हमने बॉलिंग नहीं करवाई। तो आई थिंक ये, और वर्ल्ड कप की गेम्स में छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जहाँ से आप गेम जीतते हो। आप वो मार्जिन जो है, इंडिया ने इतना बड़ा मार्जिन कर दिया कि इंग्लैंड उसके पास नहीं आ सके। आई थिंक यही एक डिफरेंस था कप्तानी का, स्ट्रैटेजी का। हालांकि इंग्लैंड इज़ नॉन, जो वसीम ने बोला कि दे आर नॉन डेटा इंट्रोड्यूस करवाने वाले, उस पर बिलीव लाने वाले वो लोग हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो उस तरह उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया। इंडिया ने एग्जैक्टली जो बार बार एक क्रिटिकल पॉइंट इंग्लैंड के लोग उठा रहे हैं कि इंडिया को मालूम था कि 11 में उन्होंने खेलना सेमीफाइनल। अगर मालूम भी था उन्होंने, लेकिन मैच तो आपने ग्राउंड में खेलना है, प्रिपेयर तो आप, हाँ ठीक है आपके पास टाइम कम था। इंग्लैंड बाद में आई वहाँ पे, इंग्लैंड ने कम ट्रेनिंग की वहाँ पे, इंडिया वहाँ बहुत पहले आके रह रही थी और वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रही थी। यस, ये छोटे छोटे एडवांटेज होते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपकी जो 11 है वो आपके हाथ में होती है। आपने क्या करना है क्या नहीं करना, आई थिंक यही डिफरेंस रहा है। छोटे छोटे मार्जिन, बहुत बड़े मार्जिन हो गए जो इंग्लैंड ने गेम लूज किया अपना। कौन कहता है कि सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर शोर मचाते हैं? देख लिया हमने ब्रिटिश मीडिया को, देख लिया हमने ब्रिटिश फॉर्मर क्रिकेटर्स को कि वो भी कितना शोर मचाते हैं। बहुत बातें हुई हैं, जो उमर ने जो बात कही है उसको हम आगे भी उसके हवाले से जरा डिस्कस करेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। और डिस्कशन हमारी हो रही थी जो सेमीफाइनल कल खेला गया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एंड क्यों इंडिया की टीम जो है वो सुपीरियर लगी इंग्लैंड की टीम से, क्या गलतियां हुई, वाज इट द कैप्टन्स फैक्टर के दोनों के कैप्टन्स में बड़ा डिफरेंस रहा, किस तरह अप्रोच किया टीम इंडिया ने उन कंडीशंस में, उस सिचुएशन में, और किस तरह इंग्लैंड ने अप्रोच किया उस मैच को। मगर ब्रेक पे जाने से पहले एक और बात हमने की थी, एंड दैट वाज मीडिया शोर मचाता है। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर तो बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि मीडिया बड़ा शोर मचाता है और जो है फॉर्मर प्लेयर्स शोर बिल्कुल मचाते हैं, अग्रीड। मगर ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडिया शोर नहीं मचाता। लोग पाकिस्तान में जब होता है तो शायद ये समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही अपने खिलाड़ियों पर तनकीद होती है। हालांकि जब कोई भी टीम अगर वर्ल्ड कप में हारे तो वो बहुत शिद्दत के साथ लोग वहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, जहाँ पर वो ये समझते हैं कि वाकई क्रिकेट या कोई भी आलमी मुकाबलों में अगर आप जाते हैं और आपके लिए उसकी अहमियत है। और बता रहे थे कि इंग्लिश मीडिया ने भी खासा शोर मचाया है, खासा शोर मचाया, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी बहुत शोर मचाया। उमर, मैं आपकी तरफ आऊंगी। चलो शुरू करें फिर। हाँ गियाना में रिन्यू हो गया, शुरू करें बिल्कुल। नहीं, मगर उससे पहले मैं आपकी तरफ उमर आने से पहले, आज फिर मुझे डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। ये फिर शाहिद आफरीदी स्टोर से आए हुए हैं? बिल्कुल ऐसे ही सर, लाला के कपड़े होंगे तो आपको पता है स्टाइलिश होंगे, क्वालिटी भी अच्छी होगी। हाँ। सुहेल के देखें लाइट कलर्स का ख्याल रखा गया है, मेरे डार्क कलर्स का ख्याल रखा गया। यस, हाँ, लाला के स्टोर के नहीं, एक ऑनलाइन स्टोर है जिसके लाला के स्टोर से कपड़े नहीं आए। बट यस, आप लोग भी जो है ये डिफरेंट कलर्स, कंफर्टेबल कपड़े ये जो है आप लोग भी ख़रीद सकते हैं। इट इज़ एन ऑनलाइन स्टोर, shahidafridistores.com। आप उस वेबसाइट पे जाइए और उस वेबसाइट पे जाके यू कैन बाय दीज क्लोथ्स। और इन कपड़ों को सिर्फ ख़रीदना तो ये है कि आप फैशन अपस्केल हो जाएंगे, बट साथ ही साथ ये कि जो रेवेन्यू जनरेट होता है स्टोर से, वो फाउंडेशन में ये एक और अच्छी चीज़ है। यानी कि आप दो काम कर सकते हैं, अच्छे कपड़े भी ख़रीद सकते हैं और फलाई कामों में भी आपका हिस्सा चला जाएगा। और यकीनी तौर पर जब आप, जैसे सुहेल साहब ने पहने हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं, वसीम साहब तो बिल्कुल ऐसे, जैसे अभी इसके बाद इनका एक कोई शूट भी है। मैंने कहा आप कह रहे हैं इनका निकाह है। यही कह रहे हैं, शुक्र है कि वो नहीं कहने लगे। Exactly। या इसके बाद ये कहेंगे भाई हमारे कपड़ों का लेवल ही और है। So yes, आप भी खरीद सकते हैं कपड़े।